जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 8 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 8 जून के दिन कैसे रहेगी। लिब्रा की, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड निकल आए। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 8 जून के दिन। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 8 जून के दिन। एंड लिब्रा की हेल्थ। देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि इस कनेक्शन की डेथ हो चुकी है, ख़त्म हो गया है कनेक्शन। ओके, एंड कोई होप नहीं बची है, या तो आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर। कोई डेविल हो सकता है इस कनेक्शन में, किसी ने ट्रैप किया हो सकता है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, किसी ने मिसगाइड किया हो सकता है। जेलस पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके पार्टनर को ट्रैप किया या आपको ट्रैप किया। कुछ ना कुछ डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी माइंड लगा है यहाँ पर, जिसकी वजह से कनेक्शन की ये हालत हो चुकी है। जैसे झाड़ी झंकार नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय, जिसमें कुछ नहीं बचा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बड़े ही बुरे बुरे कार्ड आए हैं। लग रहा है किसी ने बहुत ज़्यादा गंदा वाला दिमाग यूज़ किया है। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है 13, 5, 5, 5। ओ माय गॉड, 555 आ चुका है। 555 का मतलब होता है लाइफ में चेंजेस आना। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है कोई आपकी ज़िंदगी में। ओके, या तो यही चेंज आया है कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो भी इस तरीके से जैसे ख़त्म हुआ है। या तो फिर डेथ का मतलब न्यू बिगनिंग भी होती है। तो या तो कोई ऐसा सडन, क्योंकि यहाँ पे जो 13 नंबर है, 13 नंबर 4 होता है। 4 का मतलब राहु। राहु जो होते हैं, अगर आपकी कुंडली पे मेहरबान हो जाएं तो सडन चेंजेस आते हैं आपकी ज़िंदगी में। अचानक से ही सब कुछ चेंज हो जाता है, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी मतलब सिचुएशन हो, कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। एंड इसके बाद आपके पार्टनर जो हैं, थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, एंड आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश बहुत करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब थर्ड पार्टी, ये देखिए ड्रैगन है, ड्रैगन का मतलब फायरी। ओके, एंड आपके पार्टनर देखिए ये छोटी सी गिलहरी। तो ये डिफरेंस है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके पार्टनर इनको कन्विंस कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये लगे पड़े हैं, कोशिशें कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह थर्ड पार्टी को कन्विंस कर लिया जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं। ये आपको आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं, आपको आपको करीब से देखना चाहते हैं। आपको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई है, चाहे वो इनको किसी ने गाइड किया है, इन्होंने कहीं पर अपनी कुंडली चेक कराई है, कहीं ना कहीं से इनको बताया जा रहा है कि यू बिलोंग टू देम, मतलब आप इनके ही हैं। यस, या आप लोगों का यूनियन हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे कोई आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, कोई बाबा जी टाइप के हैं, वो एंजल हैं। या तो इनको एंजल नंबर दिख रहे हैं, या तो इनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, या तो इनको ऐसा इनका दिल कह रहा है, इंट्यूशन कह रही है कि आप इनके हैं। लेकिन यहाँ पे चांद को छूने की ख्वाहिश है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस इतनी बढ़ गई है, क्योंकि डेथ तो कनेक्शन की हो ही चुकी है। इसका मतलब यह है कि कनेक्शन इतनी बुरी कदर ख़त्म हो चुका है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। मतलब कि या तो आप लोग, जैसे कि आपकी पिक्स हो सकती हैं इनके पास, तो देख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से आप इनको दिख तो रहे हैं, लेकिन ये टच नहीं कर सकते, आपको फील नहीं कर सकते। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। ये चाह रहे हैं आपको गले लगाना, आपको फील करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको एक आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की ख्वाहिश इनकी बढ़ रही है। यस, परसेप्शन का कार्ड भी आ चुका है। इनको लग रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा
डिफरेंट हो चुके हैं। आपकी नज़र में अब आपके पार्टनर की या तो पोल पट्टी खुल चुकी है, या तो आप समझ चुके हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ किस तरह की है। अगर कोई थर्ड पार्टी, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे इनके अफेयर हो सकता है, या इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई भी, तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी के सामने इनकी क्या हिम्मत है, मतलब ये किस लेवल पे हैं थर्ड पार्टी के सामने, ये आपको पता चल चुका है कि मतलब ये कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। ये हमेशा ही थर्ड पार्टी को मना सकते हैं, उसके सामने मीठी मीठी बातें बोल सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से फाइट करके ये आपके लिए आ जाएं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ऐसी कुछ रियलिटी इनकी आपके सामने खुल चुकी है, जिस वजह से अब आपका परसेप्शन अपने पार्टनर को लेके बदल चुका है। आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप मोटिवेशनल स्पीकर हों, या आप लोग, या तो ये हो सकता है, यस, आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं बड़े हाँकू टाइप के थे। इन्होंने लोगों के सामने जैसे एक्सप्रेस जाहिर करना कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं तो बड़ा धाकड़ टाइप का हूँ। जैसे लोगों के अंदर हैबिट होती है अपने आप को बड़ा हाई फाई शो करना कि मैं अपनी बीवी से नहीं डरता हूँ, मैं अपने हस्बैंड से नहीं डरती हूँ, मेरे घर में मेरी चलती है, या मैं पेरेंट्स से, या जो भी हो, कोई भी कंडीशन, या जैसे कि मैं वोमेनाइज़र नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों के पीछे भागता नहीं हूँ, मुझे किसी से में कोई ऐसा कुछ खास अट्रैक्शन नहीं है, मतलब अपने आप को अल्फ़ा मैन शो करना। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें मार दी हैं, लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि ये रियलिटी में है क्या, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कंडीशन। इनकी रियलिटी वही है कि बहुत दब्बू टाइप के हो सकते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ने वाले। तो इस तरह की पर्सनालिटी आपके सामने क्लियर हो चुकी है, जिस वजह से आपके अंदर कोई होप भी नहीं बची है कि ये कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, कभी कोई ऐसा स्टेप, कोई बड़ा स्टेप नहीं ले पाएंगे, जिस वजह से आपने भी इस कनेक्शन को गुड बाय बोल दिया। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 555 यहीं पे आ चुका है, या तो कोई तगड़ा चेंज आने वाला है। यस, देखिए यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे इम्पेशंस का कार्ड आ गया है। अब आपके अंदर ये माइनस पॉइंट हो सकता है। इम्पेशंस हमेशा माइनस पॉइंट ही होता है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है, धैर्य नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, जल्दबाजी में कुछ कर देना, एंड देन उसके बैड जो रिजल्ट होते हैं उनको झेलना। ओके, तो यहाँ पर या तो आपने चांद को छूने की ख्वाहिश कर ली, जैसे कि आपने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपने फाइनेंसेस को ग्रो कैसे किया जाए, तो आपने कहीं सट्टेबाजी में पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। यस, एंड अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है। सारे वैंड बिखरे पड़े हैं, सब बिखर गया है। या तो आपने अलग अलग जगहों पे पैसे लगाए जल्दबाजी में, एंड वहाँ 5 ऑफ पेंटिकल, तगड़े वाले लॉस हुआ है आपको। यस, बिल्कुल मुरझा गई है ज़िंदगी, कुछ बचा ही नहीं, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। बहुत तगड़ा वाला लॉस आपको हुआ हो सकता है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हायरोफेंट। यस, तो यहाँ पर देखिए हायरोफेंट का मतलब ये होता है, पहली चीज़ तो स्पिरिचुअलिटी, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको या तो किसी ने गाइड किया था कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन तभी भी आपने किसी की सुनी नहीं। ये हो सकता है कि आपने ही दूसरों के सामने कह दिया कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जैसे कई बार होता नहीं है कि लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ये शायद आपने किया कि अरे मेरे लिए तो बड़े, जैसे बाएं हाथ का खेल है, मेरे लिए तो ये सब बहुत आसान है, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, आपने कह दिया। ओके, एंड अब आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। जैसे ढिंढोरा पीटना होता है, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आपने ढिंढोरा पीट दिया। एंड कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि जैसे आप लोग कुछ चीज़ों को अपने दिल में छुपा के रखना चाहिए, हर चीज़ एक्सप्रेस करने वाली नहीं होती। जैसे कि आपने कई बार ये सुना होगा कि कुछ चीज़ें, जैसे 5 चीज़ें हमेशा छुपा के रखो, 10 चीज़ें हमेशा ऐसे करके रखो, इस टाइप के कोट्स निकलते रहते हैं। तो उसमें यह रहता है कि अपनी संपत्ति, अपने फ्यूचर प्लानिंग, अपनी ये अपनी वो, ये सब चीज़ें छुपा छुपा के रखनी चाहिए, सबके सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपने सबको बता दिया हो, जिस वजह से एविलाई भी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कुछ नहीं होता है तो ब्लॉकेज तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर आपको लॉस हो गया है तगड़ा वाला, क्योंकि आपने इम्पेशेंस की वजह से, आपसे हो सकता है किसी ने मना किया हो कि मत करना, अब मतलब ये रिस्की हो सकता है, लेकिन तभी भी आपको जल्दबाजी पड़ी थी कि नहीं मुझे तो डबल करना है, मुझे तो मौके का फ़ायदा उठाना है। ओके,
तो ये भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को फेथ है बहुत ज़्यादा, ये क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई, देखिए ये जो पर्सन है ये कोई गुरु जी हो सकते हैं, कोई एंजल हो सकते हैं जिनकी ब्लेसिंग है। ओके, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसकी ब्लेसिंग है। या तो आपके ऊपर हैं या आपके पार्टनर के ऊपर हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मुसीबत से निकल आएंगे। ये एक ना एक दिन आपको पाकर रहेंगे। यस, या तो इनको किसी ने, कोई एस्ट्रोलॉजर, वही चीज़ मैंने बताया था कि इन्होंने किसी को अपनी कुंडली चेक कराई है एंड किसी ने इनको बताया है कि चाहे दिक्कतें बहुत आएँ लेकिन यूनियन तो आप ही लोगों का होना है। इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जिस वजह से इनको फेथ बहुत है। ये सोच रहे हैं कि ख़त्म नहीं हुआ है कनेक्शन। पैशन का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर आपके बारे में किसी से सुन रहे हैं, किसी से देख रहे हैं। मैंने बताया ना कि इम्पेशेंस यहाँ पे भी बहुत आया था एंड पैशन यहाँ पे आ चुका है। तो कुल मिला के इनका अपने दिल से कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये जब जब आपके बारे में कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो आपके पाने की चाहत इनके अंदर और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। आप लोग हायरोफेंट हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपके प्रोग्राम आते हैं टीवी पर, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ बिखर गया है, लेकिन आपके पार्टनर बिखरी हुई चीज़ों को फिर से जोड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें बिखर चुकी हैं। यस, पेशेंस है, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि अब आपका पेशेंस मतलब पैशन वो डाइवर्ट हो गया है। पहले आप हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हों, पहले आपका फुल फोकस अपने पार्टनर की तरफ था, लेकिन अब आपके पास और भी काम है। आप पूरी ज़िंदगी तो उनको मतलब सेक्रीफाइस नहीं कर देंगे ना, तो आपके पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपका फोकस डाइवर्ट हो चुका है, कई चीज़ों में बट गया है। एंड यही देख के आपके पार्टनर को और भी ज़्यादा चार्म लग रहा है कि मतलब आप जो हैं इन पे फोकस करें और 10 चीज़ों पे फोकस ना करें। बिटर स्वीट, आप लोगों का कनेक्शन हमेशा खट्टा मीठा ही रहा है। कभी भी अगर कहा जाए कि जैसे सीधी रोड गई है उस पर बढ़िया सी ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं है। हमेशा जो है खट्टा मीठा, मतलब लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें रही हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ कुछ भी नहीं हुआ है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप लोगों का पास्ट ट्रॉमेटिक था, या आप लोगों के कुछ ऐसे वुंड्स थे जो हील नहीं थे, जिस वजह से आप लोग बहुत जल्दी लड़ पड़ते थे या बहुत जल्दी क्लैशेस हो जाते थे। यस, या ये हो सकता है कि दोनों में से एक पर्सन के साथ ऐसा हुआ है। ज़्यादातर चांसेस आपके साथ लग रहे हैं क्योंकि आपके साथ पास्ट में, जैसे आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, आपके साथ किसी ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था नेगेटिव, जिसकी वजह से आपने लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया। एंड इस वजह से आपके पार्टनर के साथ आपके क्लैशेस होते रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप ऐसे क्यों हैं। ओके, यस, तो ये जो जहाँ पे ये वुंड है, मतलब रिलेशनशिप में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, तो ये तो इनको पता है कि रिलेशनशिप में थोड़े कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बट ओवरऑल आप वाइज बहुत हैं। आपके ऊपर किसी की कृपा है। ये देखिए फिर से वही कोई ओल्ड पर्सन आ गए हैं। तो कोई तो भाई गुरु जी हो सकते हैं, कोई एंजल हो सकते हैं, कोई एंसेस्टर हो सकते हैं जिनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। एंड यहाँ पे भी देखिए ये ब्राउन गाउन पहने हैं, इनके यहाँ पे स्टमक में वर्ल्ड है, यहाँ पे भी ब्राउन गाउन है एंड यहाँ पर स्टमक में वर्ल्ड है। एंड ये गुरु जी यहाँ पे भी खड़े हैं। यस, तो इनको लग रहा है मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल काफ़ी कुछ है। मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि डिवाइन ने रिश्ता बना के भेजा है, फिर चाहे जितनी दिक्कतें आ जाएं वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो इस वजह से ये श्योर हैं कि चाहे जितनी हालत ख़राब हो गई हो, ये रिश्ता फिर से न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।